तो गाइस मैं पढ़ रहा था द सोवरेन इंडिविजुअल बुक, और उसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें कि पता चलता है कि गवर्नमेंट्स कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है, इन द फ्यूचर, जब उन्हें लगेगा कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो इनकी उनकी जो इनकम है, ठीक है, चाहे वो पैसा छापने के बाद इन्फ्लेशन से कमाने का हो, चाहे लोगों के इनकम टैक्स का हो, ठीक है, क्योंकि अगर साइबर मनी आएगी, डिजिटल मनी आएगा तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट से पैसा बचाने के लिए, ताकि टैक्स ना देना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही, तो मैंने थोड़ा इन्फ्लेशन पे रिसर्च किया, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि भाई इन्फ्लेशन ये होता है कि कोई चीज़ 10 रुपये की है तो वो 15 रुपये की मिल रही है, 1-2 साल बाद 5-7%, 10% जो है हर साल बढ़ता रहता है। तो थोड़ा सा कुछ डाउट्स थे मेरे, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो मैंने चैट जीपीटी वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मैं ज़रा आपको शेयर करना चाह रहा था। तो उसने मेरे को बड़ा सही तरीके से समझाया कि मान लो एक समोसा है, ठीक है, वो 10 रुपये का है, आप लोग 10 जने हो, ठीक है, तो क्या हो गया कि आप लोगों को 100 रुपये होने चाहिए आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को 10-10 रुपये का समोसा मिले, एक एक। अगर अ, मान लो आपके पास एकदम से 1000 रुपये आ जाएं, मान लो आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आपने छाप दिए एक एक हज़ार, बहुत ज़्यादा पैसे छाप दिए, एक एक हज़ार रुपये हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तब आप गए समोसे वाले के पास कि भाई मेरे को ऐसा कर, क्योंकि क्वांटिटी जो है समोसे वाले के पास 10 है, ठीक है, बना और सकता है वो एक अलग चीज़ है, बट एक ऐसे लेमैन एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वांटिटी जो है वो उसके पास 10 ही है, ठीक है। अब 1000 रुपये में आप जो 10 रुपये का एक समोसा लेने जाओगे तो उसको 100 समोसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर है नहीं, ठीक है। और फिर आप आओगे तो आपको देखते देखते कई सारे आएंगे, क्योंकि भैया भूख तो सबको लगी है, ठीक है, और सबको पता है कि अब तो 1000 रुपये आ गए हैं, ठीक है। तो हम भी ज़्यादा लेंगे या ज़्यादा कमाएंगे तो सामान तो हम यूँ ही खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो समोसे वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो लफड़ा है, सबके पास ज़्यादा पैसा है, एक काम करता हूँ मैं, एक समोसे की जो कीमत है वो 100 रुपये रख देता हूँ 10 रुपये की जगह। 1000 समोसे, वो 1000 लोगों में 100 जो है, 100-100 ईच करके 10 समोसे मेरे चले जाएंगे, समोसे 10 ही थे। तो इससे क्या हुआ कि जो समोसे का जो कॉस्ट था, ठीक है, वो 10 रुपये से 100 रुपये हो गया, ठीक है। जब आपकी जो इनकम थी या फिर आपने जो पैसा छापा वो आपने ज़्यादा छाप लिया, तो उससे क्या हुआ, जो पैसे की जो पावर है वो हो गई कम। अब जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी वो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, तो रुपया टूट गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मान लो समोसा था, समोसे की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब इसको आप समझो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड लेवल पर, कि भाई दुनिया में ट्रेड हो रही है, डॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए, क्योंकि ऑयल है या जो भी वेपन्स हैं या जो भी आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है, इन सब की ट्रेडिंग होती है डॉलर्स में। अब मान लो आप गए डॉलर्स खरीदने, ठीक है, तो डॉलर्स में भी यही होगा समोसे की तरह। डॉलर कहेगा अच्छा, 1-1 करोड़ रुपए हर कोई दे रहा है मेरे को, ठीक है, और डॉलर है मेरे पास कम, तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अब एक जो 85 रुपये 90 रुपये का जो डॉलर है, 85-90 का, वो हो जाएगा 5,000 10,000 रुपये, हो सकता है 5 लाख रुपये का एक डॉलर। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ठीक है, जब सरकारें खूब पैसा छापती हैं तो क्या होता है इसमें, कुछ पैसा वो बीच में कमा भी लेती हैं। क्यों? क्योंकि नोट छापने में क्या लगा उनका, उनका लगा कुछ जो मशीन्स वगैरह का कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो लोग लगे थोड़े बहुत, उसके बाद जो भी उन्होंने जितना पैसा छापा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट है। लेकिन होता क्या है, एक्सचेंजेस को या फिर जो भी ये सिस्टम बन रखा है इसको पता चल जाता है, ठीक है, ये सब ट्रैक होता रहता है कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या कमोडिटी कितने में सेल हो रही है, कौन ज़्यादा पैसे छाप रहा है। इस तरह से कई नेशंस की इकॉनमी फेल भी हुई है, ठीक है। इसकी भी केस स्टडीज़ वगैरह मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे। तो इन्फ्लेशन ऐसे काम करता है, ठीक है। मान लो मैं एप्पल के पास गया, मैंने डॉलर ले लिए, ठीक है, मान लो मेरे को जो भी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया, मेरे को 5 लाख रुपए का एक डॉलर पड़ा, मैंने ले लिया, ठीक है, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, रुपया बल्कि टूट गया, ठीक है, रुपये की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या हुआ, मान लो मैं एप्पल के पास गया, अब हर इंडियन का ख्वाब होता है कि भाई मैं एक एप्पल का फ़ोन चलाऊँ 2 लाख रुपए वाला।
हमने सोचा 1 करोड़ में अगर 2 लाख रुपए का एक फ़ोन है, तो भाई करीब कितना आ जाएँगे 50 आ जाएँगे, ठीक है? 50 आईफ़ोन मैं लेकर आऊँगा, दुनिया में बेचूँगा और कमाऊँगा। लेकिन होता क्या है, आप 1 करोड़ लेके नहीं जाते हो और भी लोग 1 करोड़ लेके पहुँच जाते हैं। उससे क्या होता है, एप्पल को पता चल जाता है कि भैया कुछ तो लफ़ा है। उन्होंने उसने जो 2 लाख रुपए का फ़ोन था उसे कर दिया सीधा, क्योंकि उनको मैक्सिमम एक बंदे को मान लो 4-5 ही देने हों, ठीक है? तो वो सीधा 10 गुना बढ़ा देगा रेट। 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का एक फ़ोन हो गया, लो जी 1 करोड़ में 5 फ़ोन मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो है सिस्टम ऐसे काम करता है।